एक बार हम कहीं गए थे, हमें याद है, हम स्थान नहीं बोलेंगे, बस आप समझ जाना, जो कथा सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार हम कहीं गए और गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमारे उन्होंने एक माला खूंटी पर रखी थी, एक ऐसी ऐसी लकड़ी की एक दीवार में ठुकी हुई थी खूंटी, उस पर माला टंगी हुई थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये हमारी पिताजी की माला है, इसी से वो जपते थे। हमने हमारे पिताजी की माला, छड़ी, चश्मा इनको रखा, पर हमने कभी इनको हाथ नहीं लगाया, आज तक रखे, आज तक पिताजी की माला रखी, हमने हाथ नहीं लगाई। हमने कहा पिताजी के माल को, अरे गुरुजी वो तो हम 4 भाई थे, सबने बांट लिया। वो माल कहाँ गया? तो कहा वो तो कहीं ने प्रॉपर्टी में, किसी ने दुकान में, किसी ने किसी में, किसी ने किसी में, सबने लगा दिया। पिताजी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, दादी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, माल छूने में देरी नहीं करी। निवेदन है, पितृपक्ष की कथा चल रही है, दादा दादी के माल को अगर तुम हाथ लगाते हो तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है कि अपने पूर्वजों को प्रणाम भी करते रहो, तर्पण पिंड भी करते रहो और उनके निमित्त कुछ सत्कर्म भी करते रहो। करते। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पितरों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पूर्वजों को क्यों नमन करें? हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको झोपड़ा दिया, ना हमको महल दिया, हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको कुछ दिया, तो हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें? मेरा निवेदन है, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे को जन्म तो दिया, तुमको जन्म तो दिया, झोपड़ा नहीं दिया, महल नहीं दिया, पर जन्म तो दिया। यह मानव का शरीर तुम्हारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, और अगर पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, ये शरीर तुमको मिला है, ये तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर से उनको धन्यवाद देते रहा करो कि आपकी कृपा से ये पूरा शरीर मिला, पूरा शरीर, अधूरा नहीं। हम कई बार हर हर महादेव कहते हैं, और कोई कोई व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि वो एक हाथ उठा देता है, हर महादेव। अब हमको देखकर बड़ा विचित्र लगता है कि बताओ